Hi, good evening everyone. Welcome to Intuitive Guidance Tarot 111. I hope you all are good. So today's topic of the reading is April 2026 month. कैसा होगा कलेक्टिव्स के लिए? इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग. April 2026 for the collectives. So we'll see through tarot cards की main energy theme क्या रहेगी इस month की and other things as we'll proceed with this reading. So let's see April 2026 for the collectives. It's a general collective reading. Divine, please help guide me with the correct cards, intuitive hits and messages. April 2026 month reading. थीम ऑफ द मंथ अप्रैल 2026 की मेन थीम क्या होगी? अप्रैल 2026 की एस ऑफ सॉर्ड्स. व्हाट टू फोकस ऑन इन अप्रैल 2026. फोकस क्या रहेगा अप्रैल 2026 में कलेक्टिव्स का? व्हाट टू फोकस ऑन. पेज ऑफ कप्स. What to avoid in April 2026. 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 10 of Swords. चैलेंज और लेसन क्या होगा अप्रैल 2026 में कलेक्टिव्स के लिए? What will be the challenges or lesson फॉर द कलेक्टिव्स अप्रैल 2026? चैलेंजेस या लेसन क्या होगा अप्रैल 2026 कलेक्टिव्स के लिए? क्या चैलेंजेस क्या लेसन्स होंगे? मैजिशियन कार्ड. ओके, नेक्स्ट आउटकम. लाइकली आउटकम और एडवाइस क्या होगी रहेगी इस महीने के एंड तक? इस महीने क्या आउटकम? How will this month be ending? Outcome of this month and plus the advice guidance. क्या है अप्रैल 2026 का आउटकम, एडवाइस और गाइडेंस अप्रैल 2026 की क्या होगी? नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड. ओके, सो एंड बॉटम ऑफ द डेक इज मून कार्ड. सो विद द एस ऑफ सॉर्ड्स कार्ड मुझे जो फील हो रहा है एज दिस कार्ड इज अबाउट थिंकिंग, माइंडसेट. सॉर्ड का कार्ड है, मेंटालिटी, माइंड का, कम्युनिकेशन का कार्ड है, प्लानिंग, थिंकिंग, इस चीज का कार्ड होता है. ओके, सो एस ऑफ सॉर्ड्स को यू गाइज आर थीम ऑफ द मंथ है. कुछ नया करने का सोच रहे हैं, ठीक है? कुछ चेंज इन योर पर्सपेक्टिव, change in your mind, okay? Change in the way you used to do things, okay? Starting something new, okay? Initiating something new, some sort of a communication. सही. मेंटल एनर्जीज इस वक्त आप लोगों की बहुत अच्छी हैं. किसी चीज में आपको जो है ना वो you have gained some knowledge, experience, ठीक है? एक न्यू शिफ्ट मुझे नज़र आ रहा है आपकी मतलब मेंटालिटी में. और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोगों की ना इस महीने इंट्यूशन भी बहुत शार्प हो रही है, ठीक है? थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन, कुछ चीज़ें रिवील होंगी इस मंथ में, आप लोगों को पता चलेंगी. एनी हाउ अगर मतलब कोई कोर्ट केस है, एनी कोर्ट केस, एनी मतलब कोई लॉ से रिलेटेड, कुछ लीगल या कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, कुछ भी हो सकता है. वीज़ा हो सकता है, इश्यूज आ रहे हों, या कहीं पर मतलब माइग्रेट करना है, रिलोकेट करना है, कुछ भी कम्युनिकेशन और पेपर वर्क और इन चीज़ों में जो है ना वो. और अगर हेल्थ में भी कुछ है ना, कोई डिफ़िकल्टीज हैं, कोई इश्यूज चल रहे थे, कोई कहते हैं ना कि ट्रीटमेंट, किसी चीज़ का ट्रीटमेंट मिलना, किसी चीज मतलब सम सॉर्ट ऑफ अ विक्ट्री इज कमिंग, ठीक है? तो ओवरऑल थीम इज वेरी गुड फॉर द मंथ ना. अच्छी एनर्जीज हैं. और जो है एंड व्हाट टू फोकस ऑन, आपको फोकस किस चीज पे करने की जरूरत है? पेज ऑफ कप्स. पेज ऑफ कप्स का मतलब है कि
वॉच आउट फॉर योर इमोशंस। ये कार्ड भी जो है ना साइकिक एबिलिटीज को बता रहा होता है। अपने ड्रीम्स को जो है ना, ड्रीम्स क्या आ रहे हैं, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज क्या आ रही हैं। कोई हो सकता है आप लोग न्यू क्रिएटिव चीज़ें स्टार्ट करें, कोई न्यू वर्क प्रोजेक्ट है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है बहुत से लोगों के लिए, ठीक है। लव लाइफ में हो सकता है कुछ, कोई न्यू पर्सन आ रहा हो, किसी के साथ न्यू बिगनिंग हो रही हो, ठीक है। प्रपोजल्स, मैरिजेस, सम सॉर्ट ऑफ मैसेजेस कमिंग, ठीक है। somebody new entering your life, some new energies हैं यहाँ पर ना, कुछ न्यू है ये, कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। अगर लव लाइफ से रिलेटेड तो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है आपकी, आपका ये फोकस रहेगा क्रिएटिव चीज़ों पर, लव एस्पेक्ट पे फोकस रहेगा, ठीक है। अपने इमोशंस पे फोकस रहेगा, ओके। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट टू अवॉइड। आपको अवॉइड क्या करना है? 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है कि इट्स अ कार्ड ऑफ लाइक डिप्रेशन। ये भी अगेन ये भी मेंटल एनर्जी से रिलेटेड है ना। ये एस ऑफ सोर्ड्स था, ये 10 ऑफ सोर्ड्स है। सो सम सॉर्ट ऑफ अ डिसेप्शन, सम सॉर्ट ऑफ अ कहते हैं ना कि पेनफुल कोई चीज, कुछ समथिंग एक्सपीरियंसिंग समथिंग पेनफुल, या ब्रेकअप, या some sort of a breakdown, and basically it relates to your nervous system, to your mind, और किसी चीज़ में कहते हैं ना like experiencing some failure in something, कोई relationship है या कोई मतलब communication है, कोई health हो सकता है, ठीक है। So I would like to clarify this 10 of swords. Please clarify this 10 of swords का कार्ड, इसको clarify करें। चैरियट का कार्ड है, ओके। सो इस वक्त अगर आप कोई बैलेंसिंग का कार्ड है, अपने अपने कहते हैं ना चीज़ों को बैलेंस करें, चीज़ों को जो है ना, डोंट ट्राई टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग जो कि आपकी उसमें नहीं है ना, नॉट इन योर कैपेसिटी, उसको अवॉइड करें। what you can't control, just avoid. Don't take unnecessary burdens on your mind, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करें, सही है। नेगेटिव लोगों को अवॉइड करें, टॉक्सिक रिलेशंस, टॉक्सिक पीपल, सेट आउट बाउंड्रीज, ओके। स्टे डिटर्मिन्ड टू योर गोल्स, सही। जस्ट सेट आउट बाउंड्रीज, मुझे ये मैसेज आ रहा है। एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, सही है। पीछे डोंट लुक बैक, यस, मुझे एक मैसेज है, डोंट लुक बैक, डोंट लुक टूवर्ड्स इन द पास्ट, समथिंग विच कुडंट वर्क आउट वेल इन योर पास्ट, उसको छोड़ के अब आप आगे मूव ऑन कर चुके तो मूव ऑन ही करें आप, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। सो डोंट लुक बैक, लेट गो व्हाट्स नॉट सर्विंग यू, ओके, सही है। सही। नेक्स्ट है चैलेंज और लेसन में मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड है तो यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ओके। एंड ऑल्दो अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं वर्क फ्रंट पे या फाइनेंशियली या रिलेशनशिप वाइज, तो आपके लिए मैसेज तो ये है, लेसन और मैसेज तो आपके लिए यही आ रहा है कि यू आर पावरफुल, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज एंड मीन्स टू मेक थिंग्स वर्क, ठीक है। अपनी गलतियों से सीखें एंड जो है टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यहाँ भी मुझे यही मैसेज आ रहा है। एंड प्लीज क्लैरिफाई दिस मैजिशियन कार्ड, मैजिशियन कार्ड को क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई करें मैजिशियन कार्ड को। डेविल का कार्ड है, डेविल का कार्ड है।
हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक लोग हों, कोई टॉक्सिक रिलेशन हो, ठीक है. सो बिवेयर ऑफ सच पीपल, ओके. बिवेयर ऑफ ड्रेनिंग पीपल, बिवेयर ऑफ मैनिपुलेशंस, डिसेप्शन, ठीक है. अनहेल्दी अटैचमेंट्स, कोडिपेंडेंसी, ओके. and beware of being कहते हैं ना trying to control something, ठीक है, the wrong ways. Challenge your lesson. Just stay away from unhealthy attachments, greed, ठीक है. Bad habits, bad people. Work on yourself, attract positivity, learn from your mistakes, okay. लेसन और चैलेंज है ना. नेगेटिविटी, नेगेटिव पीपल, ओके. शील्ड योर ऑरा, प्रोटेक्ट योर ऑरा, ओके. हील योर सेल्फ. एंड आउटकम और एडवाइस क्या है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स है. सो यू आर गोइंग, द मंथ विल एंड अप लाइक गुड. एंड इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को. फूल, डोंट लाइक अवॉइड टेकिंग रिस्क्स, ठीक है. यू विल बी गिवन विद अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है. एंड जो है लिसन टू योर हार्ट, ठीक है. एंड मुझे कुछ न्यू बिगनिंग्स बहुत सी लोगों की लाइफ में नज़र आ रही हैं, वर्क एरियाज़ में भी, कोई फाइनेंशियली भी, ठीक है. एंड या सो वर्क ऑन योर सेल्फ, द वे यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग गुड. एंड जो है यू विल ओवरऑल द मंथ इज फील्स गुड. एंड एंड ऑफ द मंथ आपको जो है ना कुछ मतलब कहते हैं ना लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आपकी तरफ आ रही. सो जस्ट ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज एंड या वाइजली, ओके. थिंक एंड एक्ट वाइजली. पता नहीं क्यों मुझे मैसेज आया है. एंजल मोनोलॉजी ओरेकल्स का से मैंने मैसेज लिया. डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. डोंट लाइक बी टू, कहते हैं ना कि मतलब प्राइड ना आने दें अपने उसमें, घमंड ना आने दें. स्टे ग्राउंडेड, ठीक है. स्टे ग्राउंडेड. ये कार्ड भी ग्राउंडेडनेस को ही बता रहा होता है, ठीक है. एंड अवॉइड मिस्टेक्स, एक और चीज़. और एक एंजल आंसर्स है फॉरगिवनेस. किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है. फॉरगिव करने की ज़रूरत है अपने आप को, किसी को, मुझे नहीं पता. टेक हाउ इट रेजोनेट्स विद योर सिचुएशन. यू नीड टू लेट गो एंड फॉरगिव करने की ज़रूरत है किसी को. सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग. आई होप यू लाइक इट एंड गॉड ब्लेस यू.